प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 9 वर्कशीट नंबर 45 लंबवर्तीय शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आप यदि देखेंगे कि शंकु और उसको हम उसके आयतन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सामान्य सी बात है कि शंकु कहते किसे हैं, ये हम पिछले वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं कि शंकु आप लोग बर्थडे कैप बनाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या मेहंदी की कैप जो बनती है वो शंक्वाकार होती है, शंकु उसे कहते हैं। फिर भी एक बार समझाने की फिर कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो भी आकृति आपके पास है उसको हम शंकु कहते हैं। इसमें कितना सामान आएगा वो उसकी धारिता या उसका आयतन कहलाता है। ये आयतन किसी भी शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला जो हमें याद होना चाहिए उसको हम यहाँ लिखते हैं कि शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए और कैसे हम निकालेंगे। जैसा कि यहाँ बात करें कि शंकु का आयतन, मैं यदि सीधा फॉर्मूला लिखूं तो ये पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। ये शंकु का आयतन होगा। यदि आप इसके आयतन को इस तरह से पढ़ लें कि उसके आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई का 1/3 होगा, 1/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ यदि देखें, कंपेयर करें तो एक बेलन और एक शंकु, ये अंतर है कि बेलन में शंकु के 3 गुने के बराबर सामान हम डाल सकते हैं यदि उसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर हो। जैसा कि आपकी वर्कशीट में बताया गया है कि यदि आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। यदि वस्तु खोखली है तो इस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर अंदर जितनी वस्तु या द्रव भरा जा सकता है वह उसकी धारिता कहलाती है। उसी को हम जो है आयतन कहते हैं। और उसका जो मात्रक होता है वो घन मात्रक होता है, घन इकाई होता है, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब हो, मीटर क्यूब हो, मिलीमीटर क्यूब हो। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको लिख दिया गया है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ r उसकी शंकु की त्रिज्या है और h है उसकी ऊंचाई। यदि शंकु और बेलन के आधार, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बच्चों, शंकु के आयतन की बेहतर समझ बताते हुए कुछ उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा है, उदाहरण दिया गया कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम उदाहरण तो दे रखे हैं, इनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, तो शंकु का जो आयतन है वो क्या होगा? शंकु का आयतन होगा बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ आपको r दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। ये दोनों यदि हम यहाँ रखते हैं 1/3 पाई का मान के बाद 7, r है 6 और ऊंचाई है 7, तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 3 से इसको काट देंगे और यह आएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पहले शंकु का आयतन आ गया। सॉरी, यहाँ r स्क्वायर है तो एक बार हम 6 से और गुना करेंगे और इस तरह से, तो 6 से गुना करते हैं यदि हम तो 6 से 24 और 6 से 24 और 2 26 सेंटीमीटर, यानी 264 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। दूसरा उदाहरण में देखते हैं कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि उसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान रखने के लिए बोला गया कि पाई का मान 3.14 है। दूसरे उदाहरण में शंकु का आयतन दिया गया है। शंकु का आयतन जो है वो आपको दिया है, वो दिया है कितना है? वो है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि इसकी जो त्रिज्या है, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h से हम ले रहे हैं वो 15 सेंटीमीटर। और उसने पूछा उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा? शंकु का आयतन हमें मालूम है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर आपके पास 1570 ये सेंटीमीटर लिखा है। यदि आप इसको सबको मान याद रखें 1/3 22/7, r हमें निकालना है और h का मान हमें होता है 15 और ये हो गया 1570। तो ये सारे r को तो इधर रखो,
बाकी उन सारी संख्याओं को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 और 7 ऊपर गुना होगा और नीचे 22 आएगा और 15 आएगा। यदि आप इसको 3 से 15 को करेंगे तो 5 आएगा और 5 से फिर इसको काट देंगे क्या होगा, 5 किया 15 हो जाएगा, ये 1 आएगा और 5 20। अब इन्होंने कहा है कि पाई का मान यदि रखते हो तो पाई का मान यदि 22/7 ना रख करके तुम 3.14 रखते हो तो 314 तो यह आ गया और नीचे 22/7 को बदल दें वापस तो ये 3.14 होता है और यदि हम दशमलव हटाते हैं तो यहाँ 100 आएगा और ये आपका 100 सेंटीमीटर जो है वो इसका प्रतिशत का वर्ग है। तो r का मान क्या होगा, वो 10 का वर्ग होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर। r स्क्वायर क्या था, यहाँ स्क्वायर के पास 100 था तो r क्या होगा, वो 10 सेंटीमीटर होगा। इससे आप कर सकते हैं। तीसरा जो उदाहरण है आपको जो दिया गया उसको भी देखते हैं कि तीसरे उदाहरण में आपको क्या है। शंकु के आकार के एक बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तीसरा उदाहरण ले रहे हैं, उसमें धारिता ज्ञात करनी है। धारिता मतलब आयतन है, धारिता का मतलब भी आयतन से है, जबकि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई। सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई वो 25 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ ऊंचाई चाहिए पहले और ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है तिरछी ऊंचाई का वर्ग माइनस r का वर्ग। यहाँ आप लिख देंगे तो h बराबर होगा रूट l है 25 का वर्ग माइनस 7 मतलब इसको 625 माइनस 2 तो यदि हम करेंगे तो आएगा 576 और 576 होता है 24 का वर्ग, जिसको आप 24 सेंटीमीटर लिख सकते हो। मतलब ऊंचाई जो हो गई वो 24 सेंटीमीटर हो गई। अब इस स्थिति में पूछा गया है जब ऊंचाई मिल गई, त्रिज्या मिल गई तो हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। अब शंकु की धारिता या आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h हो। अब यहाँ आप 1/3 पाई का मान रख दें 22/7 और r का मान रख दें, r आपके पास था 7 और ऊंचाई आ गई 24। तो ये 7 से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 24 को काट सकते हो, 8 आ जाएगा। यहाँ आपके पास 22 गुना 7 गुना 8। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या है, यहाँ 22 से आप 56 को या और इजी करने के लिए क्या करेंगे, 11 गुना 2 गुना 56 मतलब 11 गुना ये हो जाएगा 112 और गुना करेंगे तो ये 2 3 2 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब आपको कहा गया है कि इसकी धारिता लीटर में ज्ञात करो। अब लीटर में ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, लीटर का मतलब होता है आप इसको 1000 से भाग कर दीजिए। शंकु की धारिता 1232 सेंटीमीटर क्यूब आए तो यहाँ लिख सकते हैं शंकु या शंकुआकार बर्तन जो भी आपके पास है, शंकुआकार बर्तन है, उसकी धारिता ज्ञात करने के लिए आपके पास जो शंकु के आकार का बर्तन है अब उसकी धारिता निकालेंगे 1232 बटे में 1000 1.232 लीटर। इस तरह से आपका इस बर्तन की धारिता आ गई, उसमें कितना सामान भरा जा सकता है। शंकु के आकार के बर्तन की धारिता लीटर में आ जाती है। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए पहले हम अपने बोर्ड को रफ करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी शंकु का आयतन निकालना है जिसमें आपको उस शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी गई।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें शंकु की ऊंचाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई वो 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो पाइथागोरस प्रमेय का लगाना है, जिसमें l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर से आप निकालेंगे। तो यहाँ l है 28 का वर्ग और h है 21 का वर्ग। यदि आप इसे करेंगे रूट निकालेंगे तो 28 प्लस 21 कर दें एक बार और दूसरी बार 28 माइनस 21 कर दें तो आपके पास तब भी ये कुल त्रिज्या है। तो 28 और 21 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 49 और यहाँ अंतर होगा 7। तो ये अंतर करोगे तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब त्रिज्या आपके पास आ गई तो आपको पूछा जा रहा है कि इस शंकु का आयतन क्या है। तो अब शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे होता है। यहाँ आप डालेंगे 3 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान आपके पास क्या है? आर आपने निकाला था 7√7 और ऊंचाई थी आपके पास 21। अब देखेंगे कि यहाँ इसको वर्ग करेंगे तो एक 7 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 किया 21 हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपके पास 22 बचा और यहाँ 7√7 का वर्ग करेंगे तो ये 49 गुना 7 होगा। यदि आप इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर 7 से 7 63 7 28 और 6 28 और 6 होगा 34। ये यहाँ पर इसको गुना कर देंगे और एक स्टेप कर देंगे 22 से गुना करें। यहाँ मैं इसको एक और तरीका बताता हूँ तो 2 से 243 को गुना कर दो, फिर आप 11 को गुना करोगे तो ये आएगा 6 8 6 और फिर जब गुना करेंगे तो 6 और 8 14 6 8 14 15 और ये 6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 ये आपके पास इस शंकु का आयतन है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लंबवत के शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है यदि उसके व्यास का आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ज्ञात कीजिए। फिर उसने पूछा तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया उसको लिखते हैं। शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और शंकु का व्यास जो दिया है वो है 28 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी? वो 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब यदि त्रिज्या ही आ गई तो आपको बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हो? सबसे पहले बचा शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, फिर शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो यदि आयतन दिया गया है और त्रिज्या दी गई है तो हम क्या निकाल सकते हैं? अब हमें शंकु का आयतन प्रयोग करते हुए शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन शंकु का आयतन होता है 3 पाई आर स्क्वायर एच 9856 कह देंगे। यहाँ 3 पाई का मान 22/7 रख दो, आर का मान हमारे पास 14 है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? 7 से काट दो, ये बाकी सब उधर ले जाओ तो h का मान आ जाएगा 9856 को आप किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे और बाकी सबसे भाग करेंगे।
22 से 2 से और 14। यहाँ किसको आराम से काट सकते हो, ये 2 से काटना चाहोगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको आराम, 2 से काटेंगे 2 जो 8 2 18 2 4 2 16 ये कर दिया। फिर एक बार आप 2 से काट दो या 14 से काट दो, 14 से काट सकते हो, 7 से काट सकते हो, चलो 7 से काट दो, 7 2 14 2 से निकल जाएगा। चलिए हम करते हैं, तो ये 2 7 2 14 यहाँ आएगा और 7 से काटेंगे तो इसमें आएगा 7 7 49 तो 0 7 28। फिर आप 2 से भी काट दें इसको तो क्या होगा, 2 की 6 2 को 10। लेकिन ये आप देख रहे हो 22 से भी कट रहा है, क्या करते हैं 352 को गुना 3 को आप 22 से भी काट सकते हैं। और 22 से क्या होगा, 11 से काट दो पहले या 2 से काट दो, 2 से काट दो तो 11 आएगा, ये 1 ये 7 और ये 6। फिर 11 से काटेंगे तो ये 16 आएगा, 16 किया 48। तो h जो आएगा वो 48 सेंटीमीटर आएगा, यानी जो ऊंचाई है 48 सेंटीमीटर। फिर उसने पूछा है कि उसकी जो है तिरछी ऊंचाई है। अब तिर्यक ऊंचाई निकालें, तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो होती है रूट h प्लस r स्क्वायर। अब h जो है हमारे पास 48 है, और कहीं r आपने निकाला 14, उसका भी वर्ग कर देंगे और दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। अब 48 का वर्ग क्या होगा, 14 का वर्ग क्या होगा, उनको जोड़ देंगे वर्ग। तो यहाँ 48 का वर्ग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा वर्ग का रफ साफ करेंगे। तो 48 गुना 48 कर दें और 48 को हम थोड़ा सा 50 माइनस 2 भी कर सकते हैं, और 48 को 5 से गुना करें, 50 से गुना करें तो 5 0 आएगा, 5 8 40 आएगा, 5 2 20 20 और 4 24 माइनस करेंगे हम 96। तो अब यहाँ देखो कितना बनेगा, 96 या 2304, 2304 तो ये आ गया 48 का वर्ग। बाकी 14 का वर्ग होता है 196। इनको यदि आप जोड़ लेंगे तो यहाँ आएगा 0, ये आ गया फिर 0, फिर 4 5 आ गया और ये 2 आ गया। अब ये 25 हो गया, तो 25 हो गया वो 50 का वर्ग होता है। यहाँ लिख देंगे आप 2304 प्लस 196, इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 2500 और 2500 होता है 50 का वर्ग। तो तिरछी ऊंचाई हो गई आपके पास 50। दूसरा आंसर आपका हो गया। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र। तो यहां लिख देते हैं आप शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र, और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब देखेंगे पाई बाई के साथ है, आर 14 है और एल आपका 50। अब यहाँ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यदि 7 से आप इसको काटेंगे 2 आएगा, यहाँ 22 गुना 50 गुना 100 हो जाएगा, मतलब 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर का वक्रपृष्ठ। इस तरह से आपके सेकंड क्वेश्चन के तीनों भाग हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले हम इसको रफ कर देते हैं। यहाँ आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कहा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि गेहूं का ढेर है। गेहूं आप जानते हैं, गेहूं की एक ढेरी जिसके 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर है वाले एक शंकु के आकार की है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब उस ढेर का आयतन ज्ञात करना है जो इस टाइप से कोई शंकु की आकृति में गेहूं पड़ा हुआ है, उसकी ऊंचाई त्रिज्या मालूम है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें दिया गया व्यास है 10.5 मीटर और उसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर की, यानी कि ये 3 मीटर है और ये पूरा 10.5 मीटर है। अब हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या क्या होगी 10.5/2 मीटर। उसने कहा है कि इसका आयतन ज्ञात करो। फिर उसके बाद उस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस तिरपाल जो ढकने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है।
यानी कि एक ढेर को ढकने के लिए कितना कैनवस चाहिए उसका भी एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। तो शंक्वाकार ढेर गेहूं के शंक्वाकार या शंकु के आकार का ढेर है। ढेर से मतलब है एक, जैसे आप लोग कभी खेलते हैं बच्चे, तो एक इस तरह का शंकु आकार बन जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी डब्बे में आप यदि घर में कॉमन सा नमक लाए हैं और नमक के ढेर को, नमक को पॉलीथीन से डब्बे में डाल रहे हैं, तो उसमें देखोगे आप किसी एक शंकु के आकार की आकृति नजर आती है। बालू रेत से आप खेल रहे हैं, बालू रेत को ऊपर से गिरा रहे हैं, तो उसमें एक शंकु आकार की आकृति बन जाती है। ऐसे ही यदि हम गेहूं को डालें या किसी ऐसे अनाज को डालते हैं जिसका ढेर लगा हो और उसको लगातार डालते जाएं, तो वो एक शंकु के आकार की आकृति बन जाती है। तो ये ढेर है, ढेरी है, मिट्टी है, कुछ भी हम अनाज मान लेते हैं उसका। अब ये एक शंकु के आकार का है, तो शंकु का आयतन 1/3 गेहूं जो शंकु के आकार का है, गेहूं शंकु के आकार का ढेर है। ठीक है, गेहूं का शंकु पे लिखो, गेहूं का शंकु के आकार का ढेर है, जो उसको हम कहते हैं आयतन निकालना है। तो आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। यहाँ 1/3 डालेंगे, पाई का मान 22/7 डालेंगे। r हमारे पास कितना है, ये दे रखा है 10.5/2, इसका वर्ग करेंगे और ऊंचाई आपके पास है 3। अब यदि आपके पास जो भी दिया गया है उसको हमने यहाँ यूज किया, प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद ये 3 से तो 3 काट सकते हो, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ये 0 बन जाएगी। और इसमें लिखेंगे 22/7 गुना 105 गुना 105 बटे में 20 गुना 20, इस तरह लिख देंगे। अब देखोगे कि यदि हम 7 से काटते हैं तो क्या होगा, ये आएगा 15। 15 में 5 किया 15 और 5 20 होगा। यदि और आगे करेंगे 5 से इसे काट देंगे तो 5 से हमारे पास क्या होगा, 5 × 20 आएगा और 5 से काटेंगे तो 21 आएगा। यदि 2 से काटेंगे 2, ये 11 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, 11 गुना 21 गुना 3/8 होगा। अब यहाँ से हम इसको गुना करते हैं तो यहाँ आपके पास क्या होगा, 11 गुना 63/8 मतलब ये होगा 693/8 मीटर क्यूब। इस तरह का आपको मिला। इसको आप दशमलव बदल सकते हो, दशमलव भाग करोगे तो क्या आएगा, 8×64 हो गया। यहाँ बचेगा आपके पास 5, ये हो गया 53 हो गया और 8 × 48 आएगा दशमलव। 53 - 48 करेंगे 5 आएगा और फिर 8 × 48 हो जाएगा। 8 × 48 मतलब हमारे पास क्या बचा था, 50 में से 48 2 बचा और फिर ये 8 × 16। यदि आगे जाएंगे तो आपको 5 मीटर क्यूब से इस तरह से इसको निकाल लेना। इसका आयतन, शंकु का आयतन है, गेहूं का आयतन है, वो हमारे पास है। फिर उसने कहा कि इसको ढकने के लिए कैनवस, कपड़ा चाहिए, तिरपाल चाहिए, तो कैनवस का क्षेत्रफल चाहिए। तो कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल से हम समझते हैं, उसको कैनवस कहते हैं, तिरपाल कहते हैं, तिरपाल कहते हैं, कैनवस कहते हैं, कोई कपड़ा कहते हैं, कोई पॉलीथीन कहते हैं। हम उसको समझ सकते हैं कि हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। और ये किस तरह का होगा, ये है शंकु का वक्र, शंकु का वक्र क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वो पाई r l होता है। लेकिन हमारे पास l भी नहीं है यहाँ अभी, तो l हमें चाहिए, तो क्या निकालना है, हमें त्रिज्या और ऊंचाई की सहायता से l निकालना है। तो l क्या होगा, l होगा h² + r²। अब h हमारे पास तो 3 है और r हमारे पास था ये। यदि इसको हम दशमलव को हटाएं तो इसको भेद में बदल सकते हैं।
ये आपके पास आ जाएगा 21/4 मीटर। क्योंकि दशमलव का वर्ग करना बड़ी संख्या हो जाएगी, इसको दशमलव में कर लें या हम इसका और आधा कर दें तो और आसान होगा, बट अभी हम डिवीजन में लेते हैं तो 21/4 का वर्ग कर दें, फिर कर सकते हो ये 9 आएगा, यहाँ 4 41 आएगा, ये 16 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 144 होते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये 441/16 आएगा, फिर इसको जोड़ देंगे तो आएगा 5 4 4 8 और ये फिर आपको 5/16 इस तरह से आएगा। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो 585 का वर्गमूल बटे 4 मीटर। यदि इसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास 4 5 8 और 585 का जो लगभग वर्गमूल आएगा वो लगभग 24 होता है, 24 कुछ होता है। लेकिन यदि आप इसको यही ऐसे रखेंगे तो देखेंगे 22/7 गुना 8 10.5/2 गुना। अब यदि आप देखेंगे तो यदि इसको आप निकालना चाहेंगे दशमलव तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दशमलव? चलो यदि हम रूट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे 2 2 4, यहाँ 1 आएगा 8 5, यहाँ 4 लिख देंगे और ये आएगा 4 चौक 16। यदि आप इसको देखेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा दशमलव लगा फिर एक जोड़ा लाएगा और यहाँ आ जाएगा 48। फिर ये दुगना कर दें तो 24.2 के आसपास आ जाएगा, 24.2 बटे आपके पास 4। फिर आप इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ आपके पास 4 आया, इस 4 से कम। तो आप यहाँ पर इस दशमलव हटा दें, यहाँ 0 लगा दें, इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 या 15 520 हो जाएगा। दशमलव यहाँ भी हटा दें या इसको और सिंपलाई करें तो इस तरह से आपके पास 11 गुना 3 गुना 24.2 बटे 8 आ जाएगा। अभी इसको और सिंपलाई कर दो, काटेंगे तो ये आपस में डेसिमल में ये 4 और ये आएगा 12.1। यहाँ गुना कर देंगे तो ये 11 गुना ये आएगा 1 3 3 और 1/4। मतलब यदि आप इसको 3 आप और मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 3 9 9 3/4, यहाँ आप देखेंगे 4 से भाग करें तो 4 9 36 और फिर आपके पास 4 9 36, फिर आपके पास आ जाएगा 4 8 32 और ये फिर आप करेंगे 4 दूनी 8 5 मीटर स्क्वायर। इस तरह से इस ढेर को ढकने के लिए जो कैनवस कपड़ा पॉलीथीन जो कुछ भी आप कंसीडर करेंगे उसका क्षेत्रफल हमें कितना चाहिए, लगभग 998.25 लगभग 1000 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल चाहिए। इस तरह से आपका जो कैनवस है जो चाहिए उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो 4th है उसमें क्या है कि भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 के अनुसार घुमा दिया जाए तो वो कौन सी आकृति बनेगी। तो आप ये देखेंगे कि उसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाया जाता है। मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना है जिसमें ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। यदि इसको घुमाते हैं तो इस तरह का एक कोई शंक्वाकार आकृति बन जाएगी और इसकी ऊंचाई जो होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी और तिरछी ऊंचाई जो होगी वो 13 सेंटीमीटर। ये घुमाने के बाद हमें ये त्रिभुज था इसको घुमा दिया एक
त्रिभुज की तरह, एक पेपर की तरह, या हम कह दें इस तरह से घुमाया। यदि हम बात करते हैं कि जो त्रिभुज है हमारे पास, उसको यदि घुमा दें तो हमारे पास एक ऐसी आकृति बनेगी जो शंकु के आकार की नजर आती है। देखने के लिए जब ये मान के चलेंगे कि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज को यदि ऐसे रोटेट करेंगे, रोटेट करते जाएं तो ये एक शंकु के आकार की हमें आकृति नजर आएगी। उस शंकु के आकार की जो आकृति है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आयतन क्या होगा? तो यहाँ शंकु का आयतन ही हमें निकालना है। तो शंकु का आयतन जो ठोस आकृति है वो क्या है? 3/3 पाई r स्क्वायर h है। यहाँ 1/3 गुना पाई 7 गुना r आपके पास 5 है तो h जो है 12। अब यहाँ से 3 से यदि इसको काट के 4 हो जाएगा। 22/7 को 3.14 रख लेंगे तो आसानी से हम इसको गुना सकते हैं। अब यहाँ से यदि हम बात गुना करते हैं तो ये 2 से गुना कर दें तो आ जाएगा 2 चौक 8, 2 हम 2 2 के 6 और दशमलव ये आएगा यहाँ पर। अब लिखेंगे इसको 62.8 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और आपकी इस एक्सरसाइज इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन इस तरह से हो गए। आप इनको कंप्लीट कर लेंगे।